हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर्स वीडियो। सो कल है मंडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं। सो मेरा जो भी कल का ट्रेड प्लान होगा हमेशा की तरह मैं आपको इस वीडियो में पहले बता रहा हूँ। तो मैं आपको डेली बोलता हूँ जो भी कल मैं ट्रेड्स लूँगा वो सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा वही मैं कल करूँगा। राइट नाउ क्या ट्रेड्स बन रहे हैं फटाफट डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले एक बार लास्ट वीक जो है उसको देख लेते हैं कि क्या हुआ था। तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने कैप्चर किया होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी ये वाली, तो इसके बेस पे काफ़ी अच्छा ट्रेड बना था। एक्सपायरी वाले दिन आई मीन थर्सडे को भी काफ़ी अच्छा ट्रेड बना था, प्रॉफिट हुआ होगा आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग। वेंसडे को ट्रेड हमारा नहीं बना था, इस वीडियो के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड बना ही नहीं। और यहाँ पे हमारा एक एसएल एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ था और एक ट्रेड में हमें टारगेट मिला था। तो यहाँ पे मेरा आई मीन आप लोगों का या तो कॉस्ट टू कॉस्ट रहा होगा या फिर लॉस में रहा होगा। मेरा इस दिन लॉस में रहा था और ये दोनों दिन काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था। वेंसडे को मैंने क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड किया, आपको उसका शॉर्ट जो ट्रेड का ऑर्डर बुक है वो भी दिखाया था मैंने वेंसडे को आपको। तो ये 3 दिन प्रॉफिटेबल रहे होंगे, राइट। और ये वाला हमारा एक एसएल था, कॉस्ट टू कॉस्ट या तो रहा होगा आपका इसमें, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल रहा था। 4 दिन मैंने वीडियो बनाई थी ना। अब बात कर लेते हैं कि कल का क्या ट्रेड प्लान है। तो निफ्टी के हमारे पास ये लेवल्स हैं, राइट। निफ्टी में देखो अपने पास जो इनमें लेवल्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से अपने एंट्री पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से लेवल्स पे क्या करना है। एक अपने पास ये वाला लेवल है जिस पे एक एंट्री पॉइंट का लेवल, राइट। एक अपने पास ये वाला लेवल है एंट्री पॉइंट के लिए एंड एक अपने पास ये वाला लेवल है एंट्री पॉइंट के लिए। अब इन तीनों पे कैसे कौन से ट्रेड लेने हैं वो हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस लेवल की। देखो अगर कल निफ्टी ये वाला अपने पास लेवल है 21,398 का लेवल, अगर निफ्टी कल इस लेवल के ऊपर कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, कहीं भी, ठीक है, इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर ओपन होता है एंड इस लेवल पे जाके या तो मार्केट इस लेवल पे जाके सपोर्ट लेगा और एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, अच्छे से सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो हम यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। मेरा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड रहेगा जिसमें मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट विल बी 21,446, फाइनल टारगेट विल बी 21,494, राइट। जितने भी ट्रेड्स होते हैं मेरे, आपको पता है कि उसमें फर्स्ट एंड सेकेंड टारगेट होता है। फर्स्ट टारगेट का मतलब होता है मेरा जितने भी मैंने लॉट्स ले रखे हैं उसमें से 80% लॉट्स मैं यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट मार दूंगा, बाकी के 20% लॉट्स मैं यहाँ के लिए ट्रेल करूँगा, लेकिन उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल प्रॉफिट बुक करने के बाद बाकी 20% यहाँ के लिए वेट करूँगा, उसका स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। ये मेरा ट्रेड का रहता है। तो जितने भी ट्रेड्स बताऊंगा सब में फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट रहेगा मेरा, इस तरीके से मैं कैप्चर करूँगा, राइट। अगर कम लॉट्स वाले हैं तो यहीं पे फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट मारो, दूसरे टारगेट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला ट्रेड। नाउ एक चीज़ और हो सकती है कि जो अपना ये लेवल है 21,398 का लेवल, इसके ऊपर अगर मान लो कहीं यहाँ पे ओपन होता है तो इस लेवल पे अगर मान लो सपोर्ट ना ले, बिना सपोर्ट लिए इस लेवल के नीचे अगर आके ब्रेकआउट दे दे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, हम यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का। इस लेवल के ऊपर आके फिर से अगर क्लोजिंग मिल जाएगी यहाँ पे, हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लेन जो ट्रेड है वो प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये एंड अपना सेकेंड टारगेट ये लेवल रहेगा, वो सेम लेवल्स हैं। ये हो गया अपना पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, यहाँ पे अगर मान लो ट्रेड में एंट्री ना मिले, तो उस केस में फिर अपने पास ये वाला लेवल काम आएगा। हो सकता है मार्केट अगर थोड़ा ज़्यादा नीचे आ जाए, यहाँ पे हमें एंट्री मिले ही ना, तो फिर हमें इस वाले लेवल पे एंट्री मिल सकती है। ये वाला लेवल अपना 21,300 का लेवल है। तो इस लेवल पे अगर मान लो कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर और नीचे आए इस लेवल के, हो सकता है ना कि मार्केट क्या हो सकता है साइडवेज ओपन हो लेकिन अचानक से नीचे गिर जाए, राइट, बड़ी रेड कैंडल वगैरह बना दे, नीचे आ जाए, यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री मिले ही ना, तो फिर हमें इस लेवल पे आके वेट करना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। या फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे अगर ओपन होती, यहाँ पे कहीं भी, सिंपली कहने का मतलब है कि इस लेवल के ऊपर अगर कहीं भी ओपन होता है तो हमें वेट करना है इस लेवल पे आने का, राइट। अगर इस लेवल पे आके निफ्टी सपोर्ट अगर लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है सपोर्ट लेके, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा, फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 21,351, फाइनल टारगेट है 21,398, ठीक है। तो देखेंगे या तो हमें एंट्री यहाँ पे मिलेगी कॉल के लिए या फिर हमें एंट्री यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, अगर इस लेवल पे मान लो नीचे ब्रेकआउट दे दे 21,300 पे,
अगर मान लो नीचे आए इस लेवल पे और बिना सपोर्ट लिए इस लेवल के अगर नीचे आ जाए, ब्रेकआउट दे दे इस लेवल के नीचे, तो यहाँ पे हम पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे वापस इस लेवल के ऊपर आने का। जब वापस ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पे अगेन कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये जो दोनों लेवल्स हैं, एक ये लेवल 21,300 का एंड ये लेवल 21,398 का, ये दोनों लेवल्स मेरे लिए बाइंग जोन्स रहेंगे जहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड प्लान करूँगा। अगर मान लो यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलती है, मार्केट गैप अप वगैरह अगर ओपन हो जाए, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए या फिर इधर आए ही ना, तो उस केस में अपने पास क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो ये वाला लेवल था अपना एंट्री पॉइंट का, तो अगर मान लो इस लेवल के ऊपर यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे पहुंचे ही ना, तो हमारी एंट्री तो बनेगी नहीं इस लेवल पे, तो उस केस में फिर हमारा ये लेवल काम में आएगा। राइट, अगर मान लो ये जो लेवल है अपने पास 21,494 का, तो इस लेवल पे नीचे कहीं भी अगर मान लो ओपन होता है कहीं भी, तो ध्यान रखना इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट पे हम कॉल बाय का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। टाइम स्पेंड करके जब ब्रेकआउट देगा तो ही ज़्यादा अच्छा ट्रेड बनेगा। बिना टाइम स्पेंड करे दे, ये जो लेवल है अपना 21,494 का, इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है निफ्टी कहीं पे भी, और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करके अच्छे से और फिर ब्रेकआउट दे इस लेवल के ऊपर, कैंडल अगर क्लोज हो, तो हम कॉल बाय का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं इस लेवल पे, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड फाइनल टारगेट हमारा ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 21,547, 21,596 का फाइनल टारगेट है। राइट, यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर जाएगा ब्रेकआउट देने तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर बिना टाइम स्पेंड करे जाए, मतलब ओपन हो और तुरंत ब्रेकआउट करके चला जाए इस लेवल के ऊपर, एक दो कैंडल बनाने के बाद ही ब्रेकआउट दे दे अगर, तो यहाँ पे तब भी हम कॉल का ट्रेड तो ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्की रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, रिस्की रहेगा, मार्केट ट्रैप करके वापस नीचे गिर सकता है, ये बात ध्यान रखना। टाइम स्पेंड करके जाए तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आप ये कर सकते हो कि अगर मान लो बिना टाइम स्पेंड करे ऊपर ब्रेकआउट देता है इस लेवल के, तो कम लॉट्स अगर आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर आप ट्रेड अवॉइड ही कर सकते हो। राइट, अगर मान लो टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे तो फिर थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना ट्रेड। अगर मान लो गैप अप ओपन हो जाए थोड़ा बहुत इस लेवल के ऊपर, अगर पहले से ही ओपन हो जाए 21,494, इधर इस लेवल के ऊपर पहले से ही अगर कहीं ओपन हो जाए, तो फिर हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। ठीक है, इस लेवल पे आके हो सकता है मार्केट क्या करे, इस लेवल के आप ऊपर आने के बाद हमें कॉल बाय का प्लान कर सकता है, करना है कॉल बाय का प्लान। लेकिन दो तरीके से हो सकता है, या तो मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले और एक ग्रीन कैंडल बनाए, तब भी हम यहाँ पे कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं। राइट, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हमें क्या करना है, अगर मान लो इस लेवल के नीचे आ जाए ना, 21,494 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाए, बिना सपोर्ट लिए नीचे आ जाए ब्रेक करके, कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके, मतलब नीचे आके और ट्रैप करके पुट वालों को वापस ऊपर चला जाए ना, और इस तरीके से कैंडल दोबारा क्लोज हो जाए यहाँ पे, तो ये वाला जो कॉल का ट्रेड बनेगा, मतलब यहाँ पे हम फिर कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। ये वाला थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, रैदर देन कि यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए, उससे वो थोड़ा सा रिस्की है, बट ये थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। बट लेने का प्लान जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड जो है अपना करेंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके। तो ये सारे यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड्स बन रहे हैं, ये जो सारे मैंने आपको लेवल्स बताए, एक मेरा ये वाला बाइंग जोन है, एक ये वाला लेवल मेरा बाइंग जोन है, और एक ये वाला लेवल मेरा बाइंग जोन है। तो ये जो है 3 लेवल्स बाइंग जोन मेरे बनेंगे। नाउ अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मेरे लिए क्या ट्रेड बन रहा है कल, मेरा क्या प्लान है बैंक निफ्टी में। बट उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। नंबर 1, बेसिक नॉलेज अगर आपको प्राइस एक्शन की नहीं है तो आप मेरे इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ट्रेड मत करना। प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज, ऑप्शन ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है नॉलेज तो बिल्कुल भी मत करना, पहले आप थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लो, क्योंकि काफ़ी लोग को ब्रेकआउट वगैरह का मतलब पता ही नहीं होता, ब्रेकआउट क्या होता है, कौन से कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, क्या हो रहा है, पता ही नहीं होता, तो फिर वो गलत होगा, ध्यान रखना इस बात का, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सेकेंड चीज़, अगर जो टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सबसे पहला लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, वहाँ वो जो टेलीग्राम का लिंक है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करने वाले हो, फॉलो करने वाले हो, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, जो कि फ्री है, ऑफ कोर्स सबके लिए फ्री है, तो अगर आप उस चैनल पे नहीं हो तो आप इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे,
वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइव मार्केट में भी कुछ मैं अपडेट्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना होगा। मैं जो भी कर रहा हूँ लाइव मार्केट में वो मैं आपको अपडेट करूँगा, मतलब कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, कहाँ पे मैं ट्रेल कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। तो वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, राइट। इस वीडियो के साथ साथ वो भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल बहुत सारे फेक बने हुए हैं मेरे नाम से, टेलीग्राम चैनल्स एंड बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं मेरे नाम से फेक, तो उनसे दूर रहना है। जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जो भी चैनल है, जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह हैं, उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वही मेरा रियल है, बाकी सारे फेक है। कोई कॉल टिप की सर्विस आपको दे रहा है, कोई अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस दे रहा है मेरे नाम से, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बाद में मुझे आके मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। ओके, अब बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी का जो सबसे पहला अपना ट्रेड बन रहा है, ये वाला लेवल है। देखो, ये लेवल है अपने पास 47,892 का लेवल। इस लेवल के ऊपर अगर मान लो कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है बैंक निफ्टी, कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, इस एरिया में कहीं भी, तो हमें क्या करना है, वेट करना है, इस लेवल पे आने का वेट करना है। इस लेवल पे आके अगर सपोर्ट लेता है और एक ग्रीन कैंडल बनाता है, सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे मैं कॉल बाय का प्लान कर सकता हूँ, जिसका मेरा टारगेट ये रहेगा फर्स्ट, एंड ये रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट विल बी 48,057 एंड 48,211 का फाइनल टारगेट रहेगा। ये जो अपना एंट्री पॉइंट वाला है, ये 47,892 का लेवल है। अगर मान लो इस तरीके से सपोर्ट नहीं लेता है यहाँ पे, बैंक निफ्टी सिंपली क्या करे, अगर मान लो इस लेवल पे 47,892 के ऊपर यहाँ पे ओपन हो, बट इस लेवल पे बिना सपोर्ट लिए नीचे आ जाए, अगर नीचे ब्रेकआउट दे दे अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। वेट करूंगा मैं वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग फिर से मिलेगी, मैं यहाँ पे कॉल बाय का प्लान करूंगा अगेन, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकेंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास, इस वाले एरिया के आसपास, जो ये आपको कैंडल दिख रही है, इस वाले एरिया के आसपास हो सकता है मार्केट ना रिजेक्शन लेने की यहाँ पे कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड जब हम लेंगे, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है ना इस वाले एरिया के आसपास, इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना अपनी, राइट। अगर जो भी है आपको थोड़ा सा देख लेना है, और यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास अगर मान लो करे कुछ कॉल का ट्रेड जब हम लेंगे, और इस वाले एरिया के पास आप देख रहे हो ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से बिहेव करे, रिजेक्शन अगर लेने की कोशिश करे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कर लेनी पड़ेगी। तब भी आपको 100 पॉइंट्स का टारगेट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का भी। अगर आप करते हो तो 100 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिल रहा है बड़े आराम से, तो ये भी आप लेके निकल सकते हो आराम से। 800,000 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला ट्रेड। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा जो अपने पास लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, दूसरा अगर मान लो वहाँ पे ट्रेड नहीं मिलता है, तो फिर अपने पास ये वाला लेवल काम में आएगा। तो अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड में एंट्री नहीं मिलती है, तो ये लेवल जो अपने पास है, ये वाला लेवल है 47,657 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है, इस लेवल पे अगर आता है और सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का प्लान कर सकता हूँ, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड फाइनल टारगेट ये लेवल रहेगा। फर्स्ट टारगेट है 47,782 का, फाइनल टारगेट है 47,892 का, राइट। अगर इस पॉइंट पे आके इस तरीके से सपोर्ट नहीं लेता है बैंक निफ्टी, क्या कर सकता है, इस लेवल पे, ये जो अपना लेवल है 47,657 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ओपन होके अगर इस लेवल पे सपोर्ट ना ले, नीचे सिंपली अगर इस लेवल के ब्रेकआउट दे दे, तो यहाँ पे पुट बाय नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस लेवल के वापस ऊपर आने का, और जैसे इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग फिर से मिल जाए, तो यहाँ पे हम कॉल बाय का प्लान करेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट एंड ये रहेगा फाइनल टारगेट, सेकेंड टारगेट। ये हो गया अपना ट्रेड। बस ये हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी और निफ्टी के आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बेस पे हम लोग जो भी है अपना ट्रेड कर सकते हैं, और अच्छा रहेगा कि इसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिल जाए। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है तो फिर दिक्कत होगी, बट लेट्स होप कि इतना बड़ा गैप अप ना ओपन हो, ताकि हम लोग आराम से ट्रेड कर पाएँ, ठीक है। बाकी क्लास के जो सेटअप्स हैं, क्लास के तो खैर जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये भी क्लास के ही सेटअप्स हैं सारे, बट उसके अलावा जो क्लास के लाइव सेटअप्स बनेंगे, वो भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो बिल्कुल बड़े आराम से। एंड अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है, ये सारी चीज़ें सीखनी है, कैसे लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना है, लेवल्स ड्रॉ करना है, कैसे जो भी करना है, तो आप 30 दिसंबर को नया बैच चालू होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, ठीक है, bullscout.in पे। एनीवेज, नहीं फॉलो करना है ये, वीडियो जो है इसको फॉलो करना है, साथ में टेलीग्राम ज़रूर फॉलो करना है,
अगर आप इसके बेस पे ट्रेड करने वाले हो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। सी यू गाइस इन ऑल द बेस्ट।